श्री राधे श्याम। भज मन राम राम राम, सीता राम राम राम। भज मन राम राम राम, सीता राम राम राम। भज मन राम राम राम, सीता राम राम राम। भज मन राम राम राम, सीता राम राम राम। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गंगा मैया की जय, भक्त और भगवान की जय, सब संतन की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबको राम राम। कल हम थे शायद सोरठा पढ़ा था 201। जी, यहीं से शुरू करते हैं। अंतर्जामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी उर थर धीरा, पास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। देखिए, निषाद राज समझा रहे हैं भरत जी को। कहते हैं कि रामचंद्र जी तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं किसके हृदय में क्या है। संकोची हैं, कृपा के धाम हैं। ये विचार करके मन में दृढ़ता लाइए और चलिए विश्राम कीजिए। ये वचन जब सुने हैं भरत जी ने, तो उनको थोड़ा धीरज हुआ है और श्री राम जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले हैं, जहां पर सब विश्राम कर रहे थे। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दखिन कर करहि प्रणामा, देहि कैकई कोरी निकामा। भर भर बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कौन? जो नगरवासी उस स्थान को देख रहे हैं, देखने चले हैं, वो उसकी परिक्रमा भी कर रहे हैं उस स्थान की जहां पर राम जी रुके थे। एक सराहहि भरत सनेहु, को कह नरपति निभायहु नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, तो कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है? एह विधि राति लोग सब जागा,
भाबिनु सार गुदारा लागा, रही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा और सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह भाबिन भा सब पारा, उतरे भरत सब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। गंगा पार हो गए भरत जी। प्रात क्रिया कर मातु पद, बंदि गुरहि सिर नाई। आगे किए निषाद गण, दीन कटक चलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी निषाद गणों को आगे कर लिया, रास्ता दिखाने के लिए। निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी, अर्थात सब चल पड़े हैं धीरे धीरे। कियऊ निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया है। माताओं के साथ साथ शत्रुघ्न जी चल रहे हैं। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया है। आप सुर सरहि कीन प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पयादे पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। भरत जी तो पैदल ही गए हैं वहां से। कहीं सुसेवक बारई बारा, हो ये नाथ अश्व सवारा। राम पया दह पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत जी कह रहे हैं कि मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है, सब ते सेवक धर्म कठोरा। और भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। ऐसी भरत जी की दशा है, उसको देख करके सबको ग्लानि हो रही है। भरत जी के जैसा हमारा प्रेम नहीं है। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय, उमग उमग अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे
प्रयाग में तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। सुबह के चले हुए शाम तक प्रयागराज पहुंच गए। इसका भाव ये है कि वहां से प्रयागराज जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। पैदल पैदल गए हैं ना, वो तो शॉर्टकट से गए होंगे। भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया शाम के समय। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया दे आए आजू, भयो दुखित सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे पड़ गए, कैसे चमक रहे हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। जय श्री राम। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। इतने छाले हैं पैरों में, कहते हैं ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, सविधि सिता सित नीर नहाने, दिए दान महिसुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। प्रयागराज में पहुंच गए हैं, त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया है। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। दान के बाद स्नान के बाद जो दान करते हैं वो ब्राह्मणों को दिया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट सभा प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। भगवान सबके हृदय में ऐसी सम्मति दे। कहते हैं जो तीर्थ राज में गंगा यमुना के तट पर प्रणाम करके जो कुछ भी मांगता है सो मिलता है, क्योंकि भरत जी ने जो मांगा उन्हें सो मिला। क्या कह रहे हैं भरत जी कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। कहते हैं साक्षात ब्रह्म है ना, तरंगित ब्रह्म है। जो गंगा की धारा है, यमुना की धारा है, ये तरंगित जो है ब्रह्म है। जैसे कहते हैं ना पीला हुआ ब्रह्म है। एक होता है ना ठोस चीज कोई, एक होता है तरल पदार्थ, तो उसको जहां ढालो ढल जाता है। कहने का भाव ये है कि भगवान द्रवित होकर के सुनते हैं जो भी प्रार्थना की जाती है। गंगा जी से, यमुना जी से, हृदय से जो मांगा जाता है वो मिलता है। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके भरत जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म,
अस जिए जानी सुजान सुदानी, सफल करें जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर, क्षत्रिय किसी से मांगता नहीं है, पर कहते हैं मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। भरत जी कह रहे हैं आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, अर्थात ना करने योग्य कर्म भी कर लेता है जो आर्त होता है। मांगना स्वभाव में नहीं है, फिर भी मांग रहे हैं। ऐसा हृदय में जान कर सुजान उत्तम दानी, जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। कहते हैं ये सोच के फिर भी देते हैं वो कि इसको दे या ना दे, ये देने लायक है कि नहीं है, फिर भी देते हैं। क्यों न? कहते हैं जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम प्रद, यह वरदान नान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मुझे ना अर्थ की रुचि है ना धर्म की, ना काम की और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, ये मेरे को कोई रुचि नहीं है, कुछ नहीं चाहता मैं, और ना ही मुझे निर्वाण चाहिए, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। क्या चाहता हूँ? जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। इसमें तो सब कुछ आ जाता है, जब भगवान से भगवान का प्रेम मांग लिया तो सब कुछ उसी में आ जाता है। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। जानऊ राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही कहें, स्वामी द्रोही कहें, भले ही कहें, पर सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। कोई कुछ भी कहे, कोई परवाह नहीं, बस मेरे हृदय में प्रभु के लिए प्रीति कम ना हो। ये मांगा है भरत जी ने तीर्थराज प्रयागराज से। फिर से एक बार, स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही कहें और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भर सुरत बिसराओ, जाचत जल पबि पावन डारो। राम राम। पाहन, जाचत जल पबि पाहन डारो। जातक रटनी घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक को भुला दे, मेघ चाहे जन्म भर चातक को भुला दें और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी ना। कहते चातक की रटन कम नहीं होती, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी अगर वो अपनी रटन बंद कर दे तो।
उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कह रहे हैं चाहे राम जी मुझे कुटिल समझे, पर फिर भी मेरे मन में रत्ती भी प्रेम कम ना हो, बढ़ता जाए। ऐसे ही कहते हैं जैसे मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दें, और चाहे जल मांगने पर वो क्या दे, वज्र और पत्थर, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। कहते हैं जैसे चपाने से सोने पर आग आ जाती है, चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। तप है ना जीवन में। कहते हैं जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से और भी गौरव बढ़ जाता है। भरत के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। भजन के भरत जी के जब वचन सुने हैं ना त्रिवेणी ने, कहते हैं कोमल वाणी हुई है, वहां से आवाज आई है क्या, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी के प्रेम में बनावट नहीं है, दिखावा नहीं है, तो सच्चा प्रेम है ना, हृदय से निकला हुआ प्रेम है। कि वचन जो है एक एक हृदय की गहराई से निकल रहे हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाधि गलानि करऊ मन माही, तुम सम रामे को प्रिय नाही। ये तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री राम जी को तो तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है, कोई नहीं तुम्हारे समान प्रिय राम जी। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। तन पुल के उहिए हर्ष सुनी, बेनी वचन अनुकूल। भरत धन्य कहे धन्य सुर, सुर हर्षित वर्षे फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया, आनंद हो गया हृदय में। वाणी सुनी है जब त्रिवेणी से आती हुई, प्रयाग से आती हुई जब वाणी सुनी है भरत जी ने, तो उनके हृदय में शांत हो गया, उनका हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। दोहा संख्या 205 पर ही विश्राम। सीताराम 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 जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मेरे राम 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 मेरे राम। हम सब भी भगवान से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, जैसे भरत जी का प्रेम बढ़ रहा है दिन पर दिन,
और प्रगाढ़ होता जा रहा है। हम सबके हृदय में भी भगवान ऐसा ही अपना अटूट प्रेम और विश्वास भर दें, जिससे हमारा पढ़ना सुनना सार्थक हो जाए। जय हो प्रयागराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम। जय श्री राम राम। राम।